हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपके बीए 5th सेमेस्टर के सोशियोलॉजी के पेपर 1 का यूनिट नंबर 6 पढ़ने वाले हैं और यूनिट नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। यूनिट नंबर 6 में पढ़ना है आपको मैक्स वेबर की थ्योरी। तो मैक्स वेबर की 3 थ्योरी आपके यूनिट नंबर 6 में पढ़नी है आपको। सोशल एक्शन यानी कि सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत है मैक्स वेबर का, वो मैं इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 6 का दूसरा टॉपिक, पावर एंड अथॉरिटी यानी सत्ता और शक्ति की जो सिद्धांत मैक्स वेबर ने दिया है। तो आज की वीडियो में हम वही पढ़ने वाले हैं। एंड थर्ड है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म यानी प्रोटेस्टेंट आचार एवं पूंजीवाद की जो आत्मा है, ये जो सिद्धांत मैक्स वेबर ने प्रस्तुत किया है, तो इसको हम यूनिट नंबर 6 की पार्ट 3 वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, सत्ता और शक्ति का जो सिद्धांत है आज हम समझने वाले हैं पूरा डिटेल में। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आएगा, वेरी शॉर्ट में भी एंड लॉन्ग में भी। और आपके हर एक सब्जेक्ट की क्लास हमारे चैनल पर चल रही है, तो विजिट ज़रूर कीजिएगा। देखिए, जो सत्ता है और जो शक्ति है, इसकी जो अवधारणा मैक्स वेबर ने दी है, तो हम इसको समझते हैं कि शक्ति और सत्ता है क्या। देखिए, सबसे पहले हम शक्ति को समझते हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति या समूह में निहित वो क्षमता जो किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी इच्छा के प्रतिकूल अपने उद्देश्य की पूर्ति करा लेता है, तो उसे ही हम शक्ति कहते हैं। समझ में आया? मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर ऐसी कोई शक्ति है, ऐसी कोई शक्ति का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कोई काम करना, तो दूसरा व्यक्ति अपनी ताकत, अपनी शक्ति का प्रयोग करके उसकी इच्छा न होते हुए भी अपनी मर्ज़ी से उसे काम करा ले, तो वो शक्ति होती है। और समाज में हम ये चीज़ें देखते हैं। रोड पर अगर आप चल रहे हैं, तो अगर कोई व्यक्ति आपको रोक दे जिसके पास आपसे ज़्यादा समाज में पावर है, वो सामाजिक स्थिति की वजह से भी हो सकती है या फिर आर्थिक स्थिति की वजह से भी हो सकती है, उसके पास शक्ति, तो वो आपको रोक सकता है और आप रुक भी जाएंगे, तो वो उसकी शक्ति है जिसका प्रयोग करके वो आपको रोक सकता है, तो उसे शक्ति कहते हैं। तो मैक्स वेबर ने शक्ति के 2 प्रकार बताए हैं, एक वैध शक्ति और दूसरा अवैध शक्ति। तो मैक्स वेबर ने बताया कि जो वैध शक्ति होती है, जब उसी को वैधानिकता प्राप्त हो जाती है तो वो सत्ता का रूप ले लेती है। तो आपसे एग्जाम में पूछ दे सत्ता क्या है, तो आप क्या लिखेंगे कि शक्ति को जब वैधानिकता प्राप्त हो जाती है तो वो सत्ता के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे देखिए, कोई पुलिस हो, आप रोड पर चल रहे हैं, कोई पुलिस ने आपको रोक दिया कि आप आगे नहीं जा सकते, या तो रोड बन रहा है या फिर कोई वजह है, आप आगे नहीं जा सकते, तो आप नहीं जाएंगे। तो उस पुलिस के पास तो शक्ति है, लेकिन उसको वैधानिकता प्राप्त है, उसको कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो उसकी जो शक्ति है वो सत्ता में परिवर्तित हो गई और उसकी शक्ति वैध है, तो इसलिए हम उसे सत्ता कहेंगे। उसके पहले जो एग्जाम्पल मैंने दिया था कि कोई रोड पर चलता हुआ आदमी आपको रोक ले और वो उसकी आर्थिक या सामाजिक स्थिति अच्छी है, उसके पास शक्ति है, तो वो रोके, तो उसमें उसे वैधानिकता तो प्राप्त नहीं थी, तो वो बस शक्ति थी। लेकिन जब उसे कानून द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाती है तो वही शक्ति सत्ता में परिवर्तित हो जाती है, सत्ता का रूप ले लेती है। तो आई होप शक्ति और सत्ता क्या है आप समझ गए होंगे। देखिए, यहाँ है अवैध शक्ति। जैसे कि कोई व्यक्ति हो, जैसे अगर किसी को डरा धमका के कोई काम करा रहा है अपनी पावर के बल पे धमकी देके, तो वो अवैध हो जाएगी क्योंकि उसे कोई वैधानिकता प्राप्त नहीं है। तो आई होप कि आप ये सारी चीज़ें समझ गए हों। आइए अब देखते हैं सत्ता के प्रकार। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत अच्छे से समझिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शक्ति को जब वैधानिकता प्राप्त हो जाए, कानून द्वारा मान्यता दे दी जाए, तो वो सत्ता में परिवर्तित हो जाती है। और सत्ता क्या है? वैध शक्ति होती है। तो सत्ता कितने प्रकार की होती है? तो मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है वैधानिक सत्ता, दूसरा है परंपरागत सत्ता और तीसरा है करिश्माई या चमत्कारिक सत्ता। तो आइए देखते हैं। तो वैधानिक सत्ता में नौकरशाही, यानी कि नौकरशाही में क्या हो जाता है कि प्रशासन के सारे लोग आ जाते हैं। जैसे देखिए, वैधानिक सत्ता उस सत्ता को कहते हैं जो राज्य के नियमों एवं उन नियमों को कार्यान्वित रूप प्रदान करने के लिए राज्य द्वारा नियुक्त किए गए अलग अलग जो पद होते हैं,
जैसे अब मान लीजिए पुलिस हो गए, IAS IPS, ये सब क्या है, इसके अंदर आएंगे। प्रशासन के सारे लोग वैधानिक सत्ता के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे अब कोई IAS ऑफिसर है तो उसने पढ़ाई की, मेहनत की, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू दिया, उसके बाद IAS ऑफिसर बना, तो उनके पास जो शक्ति है वो वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है, तो वो वैधानिक सत्ता कही जाएगी। उनके पास वैध शक्ति है, वो IAS बन जाते हैं तो उनके पास किसी को भी रोकने या कुछ भी करने का पूरा अधिकार होता है, शक्ति होती है उनके पास, तो वो सब वैधानिक सत्ता के अंतर्गत आएगी। सत्ता का दूसरा प्रकार है परंपरागत सत्ता। देखिए, परंपरागत सत्ता उस सत्ता को कहते हैं जो किसी समाज में एक लंबे अरसे से चली आने वाली कोई परंपरा हो, कोई आदर्श हो, कोई विश्वास हो, तो वो परंपरागत सत्ता होती है। अच्छा देखिए, परंपरागत सत्ता में कबीला का सरदार भी हो सकता है। पहले टाइम में कबीला हुआ करता था, तो कबीला को संभालने वाला जो एक व्यक्ति होता था, जो उसका सरदार होता था, और कबीले में रहने वाले लोग सारे उसके आदेश का पालन करते थे। कबीले का सरदार जो हुक्म दे देता, तो कबीले में रहने वाले अलग अलग जो लोग होते थे वो सब उनकी बात को मानते थे। और ब्रिटेन की महारानी जो थी, ब्रिटेन में आज भी देखिए ये राजा वाला सिस्टम है ब्रिटेन में, तो उनकी जो रानी होती थी उनकी भी बात मानी जाती थी, वो जो कह दे वो होता था। अब जैसे आप अपने घर में देख सकते हैं, आपके पिता हैं या आपकी माता जी हैं, तो आप लोग क्या है, घर का मुखिया हमारे कौन होता है, हमारे फादर होते हैं। तो फादर जो बात कह देते हैं हम उन्हें मानते हैं, तो ये भी एक परंपरागत सत्ता है, क्योंकि हमारे घर में माता पिता जो होते हैं वो जो भी हमें आदेश देते हैं, हमें जो भी सही बात बताते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, तो वो भी परंपरागत सत्ता के अंतर्गत आ जाएगा। राजा, ये सब परंपरागत सत्ता के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए, करिश्मा या चमत्कारिक सत्ता क्या होती है। देखिए, यह वह शक्ति वैधानिक एवं परंपरा आधारों पर आधारित न होकर कुछ करिश्मों पर आधारित होती है। जैसे देखिए, समाज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे चलिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा है धर्मगुरु। धर्मगुरु का मतलब जो धार्मिक नेता होते हैं, जैसे कि पंडित हो गए या मुसलमानों में मौलवी हो गए, तो ऐसे होते हैं ना जो अपने धर्म के लोगों को जो बात बताते हैं। तो धर्म जो मुस्लिम हो या हिंदू हो या फिर सिख ईसाई, जो भी अलग अलग धर्म के जो धर्म गुरु होते हैं, वो अपने धर्म के लोगों को जो बात बताते हैं कि ये काम गलत है हमारे धर्म में, ये सही है, ऐसे करो, तो लोग उनकी बात को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसी करिश्माई शक्ति होती है। शक्ति का मतलब जादू वाली शक्ति मत समझिएगा यहाँ पे, मतलब कि वो कुछ अच्छे काम करते हैं, वो कभी गलत काम नहीं करते, तो वो लोगों को भी वो बात सिखाते हैं, तो लोग उनको फॉलो करते हैं। कोई महान योद्धा हो गया। अब जैसे देखिए, कोई भी युद्ध अगर लड़ा जाता था पहले, जो भी युद्ध पहले लड़ा जाता था, तो उसमें कोई ना कोई एक ऐसा योद्धा ज़रूर होता था जो बहुत महान होता था, वो किसी से नहीं डरता था, तो लोग उसको भी फॉलो करते थे। पैगंबर हो या कोई जादूगर हो आदि, इनके पास करिश्माई या चमत्कारिक शक्ति होती है, जिससे कि लोग इनको फॉलो करते हैं, इनकी बात मानते हैं, तो इसलिए इनके पास भी सत्ता होती है, यानी जो बात ये कहते हैं लोग उनको फॉलो करते हैं। तो आई होप सत्ता की ये प्रकार आप अच्छे से समझ गए हों। अब देखते हैं सत्ता की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि सत्ता की जो विशेषताएं हैं वो भी एग्जाम में पूछता है। तो पहली विशेषता है कि सत्ता में शक्ति को वैधता प्राप्त होती है, क्योंकि जब शक्ति को वैधानिक मान्यता दे दी जाती है तो वो सत्ता में बदल जाती है। दूसरी विशेषता है कि सत्ता का संबंध व्यक्ति से न होकर परिस्थिति से होता है, क्योंकि जैसे IAS ऑफिसर है तो उनकी इस परिस्थिति उनकी स्थिति है, उन्होंने अर्जित की है अपनी स्थिति, तो उससे होता है। सत्ता की तीसरी विशेषता है कि सत्ता को आदेश देने का अधिकार माना जाता है। और चौथी विशेषता है कि सत्ता कानूनी रूप से औपचारिक होती है। तो ये चार इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट विशेषताएं हैं, आप याद कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आई होप आज के इस वीडियो में आपने सत्ता और शक्ति बहुत अच्छे से समझ लिया हो। तो ऐसे ही आपके हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं, तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर सब्जेक्ट की वीडियोज़ आती रहें आपको, तो मिलती रहें टाइम से। और आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको हमारे चैनल के अबाउट में लिंक मिल जाएगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।